दे दें, ये एक और बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज शाम दिल्ली में ये बैठक होनी है। लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा होगी और इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। आपको बता दें कि फिलहाल जो कांग्रेस की दो सूची सामने आई है उसमें हरियाणा के नाम नहीं है और ये माना जा रहा है कि अब ये जो चर्चा होनी है, जो मंथन होना है, इससे कुछ नाम निकलकर सामने आएंगे। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, क्योंकि अब बीजेपी की पहली सूची आ गई है, हरियाणा के संदर्भ में 6 नामों का ऐलान हो गया है और कांग्रेस में भी ये कहा जा रहा था कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिसपे नाम लगभग तय हैं। तो ये माना जाए कि आप जो ये बैठक होनी है, जो मंथन होना है, कुछ नाम जो है वो फोन पे फाइनल मोहर लग जाएगी। देखिए, आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। आज जो है 10 की 10 सीटों पर चर्चा एक बार फिर से होती हुई नजर आएगी और पैनल बनाने का काम जो है वो हरियाणा की इकाई जो है वो करती हुई नजर आएगी। इसमें बाबरिया जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, इसके अलावा जो भक्तचरण दास है वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और शाम 6 बजे से बैठक जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। 10 अलग अलग सीटों पर पैनल बना लिए जाएंगे और उसके बाद ये जो नाम है वो केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की जो है वहां पर भेजे जाएंगे। 18 तारीख को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है और उसमें जो है वो नाम जो है रखे जाएंगे और उसमें अंतिम मोहर लगती हुई नजर आएगी कि अलग अलग सीटों पर कौन जो है कांग्रेस का उम्मीदवार देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। बीजेपी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और उसी संदर्भ में अब कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि कांग्रेस जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी और कांग्रेस अपने अंदरूनी हालात से भी जूझती हुई नजर आ रही थी कि किस तरीके से जो है उम्मीदवारों को जो है मैदान में उतारना है, क्योंकि बड़े चेहरों को जो पार्टी आलाकमान है वो कह रहा था कि चुनाव में जो है कहीं ना कहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहे थे कि लोकसभा की बजाय विधानसभा कहीं ना कहीं प्रेफरेंस जो है वो बड़े चेहरों की देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसे में अब आज जो है अलग अलग सीटों पर हम बात करते हैं तो पैनल जो है बना लिए जाएंगे और उसके बाद वो जो नाम है वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाते हुए नजर आएंगे। स्पर्श, यही बात थी कि एक तो आवेदन बहुत थे, लेकिन दूसरी ओर कई बड़े चेहरे जो है वो चुनाव लड़ने से कन्नी काटते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में नाम फाइनल करना, क्योंकि हाईकमांड चाहता है कि बड़े चेहरे मैदान में उतरें, तो क्या चुनौतीपूर्ण रहने वाला है कांग्रेस के लिए नाम फाइनल करना? बिल्कुल कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है नाम फाइनल करना, क्योंकि बड़े चेहरे चाहते हैं कि विधानसभा में उतरते हुए जो है कहीं ना कहीं जो है नजर आए, जिसमें कुमारी शैलजा की बात करें, पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है इस बार विधानसभा उतरने की जो है तैयारी कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा क्या राज्यसभा छोड़कर लोकसभा चुनाव जो है रोहतक से लड़ते हुए नजर आएंगे, ये महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ सीटों पर जो पेच है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ देखने को मिलता हुआ नजर आता है। गुरुग्राम से हमने देखा कि किस तरीके से कैप्टन अजय यादव की नाराजगी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक बड़ा नाम राज बब्बर का जो है निकलकर सामने आ रहा है कि वो जो है गुरुग्राम से जो है प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ को हम जानते हैं किस तरीके से श्रुति चौधरी वहां पर अपना जो दांव है वो लगाती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा राव दान सिंह की बात करें, वो अपना दांव जो है लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से कांग्रेस की अलग अलग सीटों पर जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग जो नाम है वो निकलकर सामने आते हुए जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि कई नेता ये चाहते हैं कि वो लोकसभा छोड़कर विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आए, इसलिए भी हम देख रहे हैं कि अब तक 2 दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और उसके बावजूद जो है हरियाणा कांग्रेस की जो लिस्ट है वो जारी होती हुई जो है नहीं नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए। स्पर्श शर्मा दिल्ली से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें थोड़ी देर में दिल्ली में ये कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाना है। तो आपको बता दें थोड़ी देर में दिल्ली में ये बैठक होनी है। बैठकों का सिलसिला दिल्ली में जारी है। बीजेपी की ओर से पहली सूची आ गई है, 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। कांग्रेस की ओर से फिलहाल हरियाणा के संदर्भ में कोई सूची नहीं आई है, लेकिन बैठक और मंथन का दौर जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि जो पैनल बनेंगे उसके बाद कुछ नामों पर जल्द ही मोहर लग जाएगी। तो दिल्ली में यह बैठक होनी है, हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक होनी है। इस बैठक में मंथन इस बात पर होगा कि हरियाणा में जो कौन से नाम हैं जो शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर उनका पैनल बनेगा और वो आगे भेजा जाएगा। उसके बाद जो सीईसी है उसमें उन नामों पर तय किया जाएगा।